हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी क्लास 7 से रिलेटेड जो वीडियोस आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे। तो आज फिर लेकर आए हम आपकी क्लास 7 से रिलेटेड जो आपकी सोशल साइंस की सिविक्स चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस। तो आपको पता है कि हमारा जो मेन मोटो होता है, जो चैप्टर आपका 3 से 4 दिन में कवर होता है, उस चैप्टर को 20 से 25 मिनट में कवर करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं वो जल्दी क्लियर आपको हो जाए और चैप्टर आपको पूर्ण तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी। जैसे आपको मार्केट अराउंड अस मार्केट से ही पता चल गया होगा कि हम मार्केट के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे कि हमारे चारों तरफ कौन कौन सी मार्केट होती हैं, कौन उन मार्केट्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वीकली मार्केट। वीकली मार्केट क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। वीकली मार्केट हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। दे डू नॉट हैव ए परमानेंट शॉप, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल मार्केट। Traders set up shop for the day and then close them up in the evening. Then they may set up at a different place the next day. तो देखिए आपको पता चला वीकली मार्केट नाम से पता चल रहा है कि जो सप्ताह में एक दिन जो स्पेसिफिक डे होता है उसी दिन सप्ताह में लगती है, वो कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे वेजिटेबल मार्केट आपने देखी होगी जगह जगह, जैसे जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर जैसे मंडे को कहीं, संडे को कहीं, ट्यूसडे को कोई, वेडनेसडे को, ऐसे करके वेजिटेबल मार्केट अलग अलग जगह लगती है, यानी स्पेसिफिक डे पर लगती है। इसलिए क्या बताया, ट्रेडर सेटअप शॉप फॉर द डे। जो ट्रेडर्स होते हैं यानी जो बेचने वाले होते हैं मार्केट में जो माल, वो क्या करते हैं पूरा दिन अपनी शॉप को लगाकर रखते हैं और इवनिंग के समय उस शॉप को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। देन दे मे सेट अप ए डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, और फिर उसी शॉप को वो नेक्स्ट डे किसी डिफरेंस प्लेस पर जाकर शिफ्ट कर देते हैं, यानी सेटअप कर देते हैं। तो आपको पता चला कि वीकली मार्केट क्या होती है, जो सप्ताह में एक स्पेसिफिक डे के ऊपर लगती है, ये कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए वेजिटेबल मार्केट्स हो सकती है, कई बार क्लॉथ मार्केट भी हो सकती है, जो छोटे जो घरेलू जो चीज़ें होती हैं वो मार्केट भी हो सकती है। ट्रेडर्स क्या करते हैं दिन के समय, आपको पता चला कि दिन के समय आपकी जो मार्केट है वो लगाते हैं और रात के समय यानी इवनिंग समय पर उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये जो मार्केट होती हैं डिफरेंट प्लेस पर नेक्स्ट डे क्या कर देते हैं, उसको सेटअप कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो मार्केट का चैप्टर है, तो मार्केट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइम पर हमने कौन सी मार्केट पढ़ी है, वीकली मार्केट। आई होप आपको पूरा जो कंसेप्ट है वीकली मार्केट का क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है किसी भी मार्केट के बारे में कोई जानकारी लेने के लिए, तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे और आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए वीकली मार्केट में और क्या क्या आता है। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चिपर रेट्स बिकॉज। क्या बताया गया है, जो बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती हैं मार्केट्स में जो वीकली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो किस पर, चिपर रेट पर, यानी बिल्कुल सस्ते दामों पर अवेलेबल होती हैं। दे डोंट हैव शॉप और परमानेंट बिल्डिंग, क्योंकि उनके पास न तो कोई जो शॉप होती है वो परमानेंट बिल्डिंग होती है, न कोई उनकी शॉप होती है। देयरफॉर दे डोंट हैव टू पे रेंट, ना उनको क्या करना पड़ता है, उसका उनको रेंट देना पड़ता है, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, न बाकी जो शॉप के साथ जो खर्चे होते हैं वो देने पड़ते हैं। दे डोंट हैव टू पे वेज टू देयर वर्कर्स, और न उनको वर्कर्स को क्या देना पड़ता है, पेमेंट देनी पड़ती है, यानी पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए वो मार्केट में जो बहुत सारा सामान क्या होता है, बिल्कुल सस्ते दामों पर मिल जाता है। क्योंकि जो मार्केट लगाता है, यानी जो शॉप अपनी जो टेम्परेरी शॉप लगाता है वीकली मार्केट में, क्योंकि उसके ये सारे खर्चे बच जाते हैं। सिर्फ उसको जो अपना सामान होता है उस सामान को बढ़ाकर बेचना होता है। ये बीच वाले जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे उसके बच जाते हैं। जैसे बीच वाले खर्चे कैसे पता चले आपको, कि उसके पास न तो कोई परमानेंट शॉप होती है, न कोई परमानेंट बिल्डिंग होती है। किसके पास, जो वीकली मार्केट लगाते हैं उनके पास। इसलिए उनको न तो कोई रेंट देना पड़ता है, न कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, और न क्या जो बाकी जो खर्चे होते हैं, जैसे भाई डेकोरेट करने के खर्चे हैं, या फिर उनको
जैसे नया मॉडिफाई करने के जो तरीके हैं वो देना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो बच जाते हैं और न ही उनको वर्कर्स को क्या देना पड़ता है, पेमेंट देनी पड़ती है, यानी उनका कोई वेतन नहीं देना पड़ता। ये वीकली मार्केट के क्या है फायदे बताए गए हैं। और देखे क्या क्या फायदे हैं। दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग द सेम गुड्स। और यहाँ पर क्या बताया कि लार्ज नंबर की बहुत सारे सेलर जो होते हैं वो एक जैसा ही सेम गुड्स क्या लेकर आते हैं, इसलिए भी माल क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। यानी मोस्टली जो व्यापारी होते हैं एक जैसा माल लेकर आते हैं, इसलिए माल बेचने के चक्कर में वो क्या करते हैं, सस्ते दामों पर भी दे देते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है। सो इफ समवन इज सेलिंग द थिंग्स एट ए लो प्राइस पीपल विल प्रेफर टू बाय फ्रॉम इट। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट इज द मोस्ट थिंग आर अवेलेबल इन वन प्लेस such as vegetables, groceries, cloth items और utensils। क्या बताएगा। सो इसलिए बहुत सारी जो सेलिंग थिंग्स यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो घर में यूज होती हैं वो लो प्राइस पर मिल जाती हैं। और जो लोग उनके वीकली मार्केट के ये क्या है, ये सामान खरीदने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। मोस्ट दो थिंग्स होती है वो अवेलेबल होती हैं। जैसे कौन कौन सी हैं वीकली मार्केट में जो अवेलेबल चीज़ होती हैं। फर्स्ट आता है हमारा वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स बहुत ही सस्ती मिल जाती है अगर हम वीकली मार्केट के यहाँ जाते हैं। फिर आता है ग्रोसरीज, फिर आते हैं हमारे क्लोथ्स आइटम, फिर आता है हमारे यूटेंसिल्स। यानी इतनी चीज़ों की जो मार्केट लगती है, जो सस्ते दामों पर लगती है, तो इस मार्केट में हमें बहुत चिपर दाम पर क्या मिल जाती है, चीज़ें यानी गुड्स जो है मिल जाता है। तो आपको पता चला कि वीकली मार्केट के क्या कहाँ कौन सी होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हमें सस्ते दामों पर चीज़ क्यों मिल जाती है, और ये भी पता चला है कि कौन कौन सी चीज़ों की जो वीकली मार्केट लगती है। तो आप एग्जांपल्स के रूप पर ये आपको याद रखना, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीकली मार्केट में जो कौन कौन सा गुड्स होता है। तो फर्स्ट आपको पता चला वेजिटेबल्स होती हैं, फिर आपको पता चला ग्रोसरीज होती हैं, क्लोथ्स आइटम्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं। तो ये सारी जो है वीकली मार्केट में ये हमें सामान मिल जाता है। तो वीकली मार्केट के फ़ायदे भी आपको पता चला है कि वीकली मार्केट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से वीकली मार्केट में लोग जाकर अपना आसानी से सस्ते दामों पर सामान खरीद सकते हैं। तो ये था हमारा वीकली मार्केट। अब देखते हैं दूसरी कौन सी शॉप्स होती है हमारी। शॉप्स इन द नेबरहुड। अपने पड़ोस में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। आपको पता होगा हमारे इर्द गिर्द छोटी मोटी शॉप्स होती हैं, तो उनसे भी हम क्या करते हैं, सामान खरीद लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड। वी बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रोसरीज फ्रॉम departmental stores, etc. Shops are permanent and are near our home. Here buyer and seller know each other, and this shop also provide goods on credit. They are also seller who sell the goods on the road side. तो देखिए नेबरहुड की जो शॉप्स हैं यानी हमारे आस पड़ोस में जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, तो वो शॉप्स के क्या फ़ायदे। देखिए बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पर से सामान क्या किया जाता है, गुड्स यानी जो सामान है उनको सेल किया जाता है और हमारे आस पड़ोस की जो सर्विसेज उसको उस दुकान से दी जाती है। जैसे हम दूध खरीदते हैं डेयरी का, कोई भी मिल्क खरीदने के लिए हमारी शॉप आपने देखा हुआ आस पास में शॉप्स होती हैं। कोई छोटी मोटी जैसे चीज़ें होती है बच्चों के लिए, जैसे शार्पनर है, पेंसिल है, या फिर नोटबुक है, या फिर घर का छोटा मोटा सामान होता है उसके खरीदने के लिए। तो ये सारी जो क्या होती है, ये हमारे आसपास घरों के आसपास क्या मिलती हैं, ये दुकानें मिलती हैं। यहाँ पर जो बायर और सेलर होते हैं, ईच अदर एंड द दे शॉप प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो मोस्टली जो बायर भी और सेलर जिनको हम जाते हैं एक दूसरे की जो शॉप को प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट रूप से। देयर आर आल्सो सेलर हु सेल द गुड्स ऑन द रोड साइड। इस तरीके से जो सेलर्स होते हैं वो रोड साइड भी क्या करते हैं, सामान को रख लेते हैं बेचने के लिए।
आगे देखिए, ये था हमारे जो अड़ोस पड़ोस की जो दुकानें होती है नेबरहुड में, वो पहले हमने वीकली मार्केट पढ़ी, फिर नेबरहुड शॉप्स पढ़ी, अब पढ़ेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स कि जो बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले हुए हैं, मॉल्स खुले हुए हैं चारों तरफ बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं, तो वो क्या होता है। देखिए, देयर आर अदर मार्केट इन द अर्बन एरिया दैट have many shops popularly called shopping complex. There are multi-storied or conditioned building with shop on different floor known as the mall. Here you get both branded and non-branded goods. Big companies sell the product through these shops in large urban markets at time through special showroom. Fewer people can afford to buy product from mall and shopping complex. तो देखिए, सबसे पहले आया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक अदर मार्केट यानी अर्बन एरियाज में जो बड़ी बड़ी जो मैनी शॉप्स पॉपुलरिटी कॉल यानी एक साथ बहुत सारी पॉपुलरिटी जो शॉप होती है उनको हम क्या बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। दीज आर मल्टी स्टोरीज, और ये बहुत मल्टी स्टोरीज में होते हैं और एयर कंडीशन पूरा बिल्डिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पर अलग अलग शॉप होती हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, मॉल के नाम से जानते हैं। आगे क्या होता है, हेयर यू गेट बोथ ब्रांडेड, यहाँ पर मोस्टली क्या मिलते हैं, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स मिलते हैं, यानी मोस्टली ब्रांडेड ही मिलेंगे आपको, नॉन ब्रांडेड गुड्स बहुत कम मिलेगा। बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है यहाँ पर अपने माल को यानी जो अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं, बड़ी बड़ी लार्ज जो शॉप होती हैं, लेकिन ये अर्बन एयर मार्केट्स में ही देखने को आपको मिलेगी, यानी जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशल शोरूम होते हैं। इस तरीके से आपको जो अगर हम कहें पीपल कैन अफोर्ड टू बाय प्रोडक्ट, जो लोग जिनके फेवर में ये प्रोडक्ट खरीदने के अफोर्ड कर सकते हैं वही जो जाकर मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर माल खरीदते हैं। तो आपको पता चला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बाकी चीज़ों से क्या होते हैं, महंगे होते हैं। अब आते हैं चेन ऑफ मार्केट। देखिए, आपने सबसे पहले तो किसके बारे में जाना, जो अपनी वीकली मार्केट है वो भी सस्ती होती है, नेबरहुड मार्केट जो शॉप्स हैं वो भी ठीक थी, लेकिन सबसे महंगा क्या होता है, हमारा जो मॉल और कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सबसे बड़े ज़्यादा महंगे होते हैं। अब देखते हैं मार्केट की चेन कैसे चलती है। Goods are produced in factories, on farm, in home. The people in between the producer and the final consumer are the trader. The wholesaler trader first buy goods in large quantities, then they sell it to other traders. Buying and selling take place between traders, which help goods to each fair way places the trader who finally sells product टू सेल द कंज्यूमर इन द रिटेलर। कि चेन मार्केट यानी किस तरीके से जो मार्केट की चेन चलती है, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सामान जो फैक्ट्री से लेकर हमारे घर तक पहुंचता है तो वो कैसे चेन सिस्टम चलता है। जो पीपल कितने लोग हैं जो बनाने वाले के बीच में और जो कंज्यूमर यानी जो खरीदते हैं, जैसे मान के चलो कोई फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है वो होते हैं प्रोड्यूसर, और हमारे जैसे लोग जो सामान का यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। तो इनके बीच में जो चेन सिस्टम बनता है यानी कितने लोग मिलकर इनके बीच में जो सामान पहुंचाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चेन सिस्टम। द होलसेलर ट्रेडर, जो होलसेलर जो ट्रेडर्स होते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको वो माल बेचते हैं। बाइंग सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स, इस तरीके से वो खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं छोटे जो ट्रेडर्स है, उसकी हेल्प से जो सामान होता है जो गुड्स होता है फिर वो नीचे यानी मार्केट में आ जाता है। जो ट्रेडर्स होते हैं फाइनली सेल करते हैं प्रोडक्ट को कंज्यूमर को, तो इस तरीके से जो कंज्यूमर के पास तक माल पहुंच जाता है। यानी सबसे पहले कंपनी जो फैक्ट्री बनाएगी माल, फिर उसको बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो उस होलसेल पर उस माल को लार्ज क्वांटिटीज में खरीदेंगे, फिर छोटे सेलर्स को देंगे, छोटे सेलर्स क्या करेंगे, दुकानदारों तक पहुंचाएंगे और दुकानदारों से हम क्या करते हैं, उस माल को खरीदे लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा चेन सिस्टम है मार्केट का चलता है। और जो चीज़ मार्केट में
यानी जो फैक्ट्री में 2 या 4 रुपए में बनते हैं वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते लगभग 100 के आसपास की चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा चेन मार्केट का सिस्टम चलता है। आगे देखिए क्या बताया गया मार्केट के बारे में। मार्केट्स एवरीवेयर, आपने हर जगह मार्केट्स देखी होंगी। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी देन वन हैज़ टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स। यू कैन प्लेस ऑर्डर for a variety of things through the phone and the internet. The goods get delivered to your home. Buying and selling take place in different way, not necessarily through shop in the market. It is not always necessary, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट्स है कि हैज़ टू गो द मार्केट परचेज गुड्स की हम सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाएं। यू कैन प्लेस ऑर्डर, आपको पता है कि हम किसी भी वैरायटी की थिंग्स खरीदने के लिए हम कोई भी ऑर्डर अपना देने के लिए फ़ोन से और इंटरनेट से काम चला सकते। द गुड्स गेट डिलीवर टू योर होम, और जो भी आपको सामान यानी जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो आप सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन डिफरेंट वे, नॉट नेसेसरी थ्रू द शॉप इन द मार्केट। बाइंग और जो सेलिंग का कार्य है ये ज़रूरी नहीं है कि ये अलग अलग रास्ते हैं कि इसके लिए क्या है मार्केट में शॉप होनी ही ज़रूरी है। तो मार्केट एवरीवेयर, कि मार्केट्स का एवरीवेयर यानी हर जगह होना ज़रूरी है। लेकिन आपने यहाँ पर देखा है कि वही मार्केट कहाँ हो सकती है कहाँ नहीं हो सकती और कैसे हम घर बैठे अपना सामान मंगवा सकते हैं इंटरनेट के या फ़ोन के माध्यम से। तो अब हम जानेंगे मार्केट्स और इक्वालिटी के बारे में कि मार्केट्स में कैसे इक्वालिटी होती है। वी हैव सीन दैट स्मॉल ट्रेडर विद लिटिल मनी स्ट्रगल टू रन देयर शॉप वेयर सम are able to spend a lot of money to set up the shop. They also earn unequal amounts. Similarly, buyers are also different from each other. There are many who are not able to afford the cheapest of goods while others are buyer shopping in mall. तो देखिए क्या बताए मार्केट्स की में क्या इक्वालिटी है। आपने देखने को मिला होगा कि छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं जो कम पैसा लगाते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ वहाँ जाकर पैसा खर्च करने के लिए। वो अपनी शॉप पर कि उनको कम पैसा खर्च करने पड़े और ज़्यादा उनको क्या हो फ़ायदा हो, तो वो अपनी इस तरीके से शॉप को सेटअप करते हैं। दे आल्सो आर अनइक्वल, लेकिन वो उनकी जो अर्निंग का तरीका है वो अनइक्वल होता है, सिमिलरिटी किसी के पास नहीं होता है। जो बायर्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी खरीदने का और बेचने का सबका अपना अपना तरीका अलग अलग होता है। सब अलग अलग फ़ायदा करते हैं, कोई ज़्यादा पैसा कमा लेता तो कोई कम पैसा कमाता है। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड चीपेस्ट ऑफ गुड, और सबको बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं यानी अफोर्ड करते हैं कि उनके जो माल होता है वो सस्ते दामों पर उनको मिल जाए। वाइल अदर इन बिजी शॉपिंग इन मॉल्स, लेकिन आपको देखा होगा कि जो शॉपिंग मॉल का जो माल होता है वो बहुत महंगा होता है उनके बजाय। तो देखिए यहाँ पर देखा कि मार्केट में भी इक्वालिटी नहीं होती है, क्योंकि जो ट्रेडर्स यानी चाहे कोई भी ट्रेडर्स है, बायर है या सेलर है, सब बायर करेगा तो आदमी सोचेगा कि उसको ज़्यादा पैसा ना लगाने पड़े, कम दामों में उसको ज़्यादा सामान मिल जाए। लेकिन ये हम क्या करता, बायर खरीदते समय सोचता है, लेकिन बेचते समय ये सोचता है कि मेरा कम दाम भी ज़्यादा पैसे में बिक जाए। तो इस तरीके से जो इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है बाजार के अंदर, मोस्टली मार्केट्स में अनइक्वालिटी देखने को मिलती है। कोई उसी चीज़ को 250 रुपये में बेच रहा है तो कोई उसी चीज़ को 300 रुपये में बेच रहा है। तो ये सारे मार्केट्स में आपको देखा होगा। लेकिन आपने ये सस्ते जो माल होता है मोस्टली उसी के अंदर अफोर्ड किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल होते हैं उनके अंदर रेट फिक्स होते हैं, वो सब के लिए रेट बराबर होते हैं, किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जो छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने भाव को कम ज़्यादा करते रहते हैं, इसलिए उनमें अनइक्वलिटी देखने को मिलती है। लेकिन जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं उसमें मोस्टली इक्वलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे आपको पता चला कि किस तरीके से मार्केट के अंदर इक्वालिटी देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम देखते हैं
कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इस चैप्टर्स के अंदर। व्हाट इज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देखिए ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट ही है और हमने आपको बताया भी था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता क्या है, क्योंकि आपने मार्केट्स के बारे में जाना कि कितने तरह की मार्केट्स हैं, किस तरीके से चेन सिस्टम चलता है, कैसे कैसे मार्केट में इक्वलिटी देखने को मिलती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एक लार्ज डिटेल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग स्टोर एंड रेस्टोरेंट्स इन एडजेंस्ट बिल्डिंग और इन ए सिंगल लार्ज बिल्डिंग इज नोन एज ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बताया गया है, एक लार्ज डिटेल कॉम्प्लेक्स होता है जिसके बहुत सारे कंटेंट स्टोर होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग्स एडजस्ट की जाती है जिसमें सिंगल लार्ज बिल्डिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी एक बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसमें पूरी तरह से बिल्डिंग को एडजस्ट किया जाता है, वो हमारे लिए क्या होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु इज ए ट्रेडर, ट्रेडर क्या होते हैं। ए ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल हु एंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियली असेस्ड एंड एनी फाइनेंशियल मार्केट। ए ट्रेडर, ट्रेडर क्या होता है, कोई भी व्यापारी जो इंडिविजुअल रूप से एंगेज्ड होता है बेचने में भी और खरीदने में भी, किससे, जो फाइनेंशियल असेस्ड उसके पास जो पूंजी होती है उसको। एनी फाइनेंशियल मार्केट, किसी भी फाइनेंशियली मार्केट में, कि एक ऐसा व्यापारी जो व्यक्तिगत रूप से किसी भी माल को किसी भी मार्केट से खरीदने और बेचने में जो भागीदारी लेता है, जो उसके अंदर एंगेज्ड होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडर बोलेंगे, यानी बड़ा व्यापारी, जो व्यापारी बोलेंगे। तो ट्रेडर की डेफिनेशन जो बिल्कुल आसान से इसका आंसर दिया गया, जरूर आपको समझ में आ गया। अपनी भाषा में भी समझने की कोशिश करें कि एक ऐसा व्यापारी जो व्यक्तिगत रूप से माल को खरीदता है और बेचता है अपनी फाइनेंशियल पूंजी के साथ, और फाइनेंशियल मार्केट कोई भी हो सकती है जिसके साथ वो जुड़ा होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेडर बोलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ट्रेडर्स के बाद रिटेलर, रिटेलर के बारे में जानेंगे हम कि रिटेलर क्या होता है। हु इज ए रिटेलर, कि रिटेलर क्या होता है। ए रिटेलर इज एन एंटिटी दैट सेल्स गुड्स सच एज क्लोथिंग, ग्रोसरीज और कार्स डायरेक्टली टू कंज्यूम थ्रू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विद द गोल ऑफ अर्निंग ए प्रॉफिट। ए रिटेलर इज एन एंटिटी दैट सेल गुड्स, क्या बताया कि रिटेलर कौन होता है, जो अपने गुड्स को सेल करता है। गुड्स को कैसे सेल करेगा, गुड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्लोथ भी है, ग्रोसरी भी है या कार्स है, डायरेक्टली रूप से किसको देगा, कंज्यूमर को देगा। और इस डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास चैनल होता है विद द गोल ऑफ अर्निंग ए प्रॉफिट। इसका जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो आपको रिटेलर के बारे में पता चला कि ऐसा पर्सन जो अपने माल को बेचता है, माल कैसा भी हो सकता है, क्लॉथ भी हो सकता है, ग्रोसरी भी या कार, ये डायरेक्टली रूप से कंज्यूमर को देता है और उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। उसका मेन गोल होता है प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो ये थे स्टूडेंट हमारे 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और आपका चैप्टर जो मार्केट वाला चैप्टर वो भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते चलते अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे लिए एक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फिर से आपके लिए ऐसे ही हाजिर होंगे। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा क्लास 7 से रिलेटेड, जो हमारा चैप्टर था ये मार्केट राउंड से नेक्स्ट चैप्टर, जैसे हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है वैसे ही हम आपकी बुक जो कौन सी बुक चल रही है सिविक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।